जय हिंद दोस्तों। बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 15/3/2024 को बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी दारोगा नियमावली 2024 रिलीज किया। अब इस अधिसूचना को बिहार दरोगा से संबंध बताकर कुछ महामानव यूट्यूबर या यूं कहे टीचरों द्वारा बिहार दरोगा के एग्जाम का सिलेबस चेंज हो गया, अब इसमें बीपीएससी की तरह प्री के बाद मेंस होगा, फिजिकल नहीं होगा, ऐसा कह के गदर मचा दिए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार दरोगा आरक्षित शाखा भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव कहाँ है? अवर निरीक्षक बिहार पुलिस के विशेष शाखा स्पेशल ब्रांचेज के अवर निरीक्षक दरोगा से। अब आइए इसको समझते हैं। तो यूं समझिए कि ये बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज हैं। पहला है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मानी वही जिसका आए दिनों आप लोग देखते हैं, बिहार पुलिस आपका ड्रीम जॉब, बिहार पुलिस दरोगा ये संभालती है लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ इन्फोर्समेंट भी बोलते हैं इसको। दूसरा हो गया स्पेशल ब्रांचेज, जिसका अधिसूचना जारी किया गया है। स्पेशल ब्रांचेज एक होता है इसका ट्रेनिंग ब्रांचेज, एक होता है इसका एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक होता है बजटरी, और भी इसके ब्रांचेज हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसका स्पेशल ब्रांचेज का। तो इसमें क्या है कि इसमें पीटी के बाद कहा है कि पीटी के बाद पीटी 200 नंबर का होगा, और इसमें मेंस होगा। मेंस में ऑब्जेक्टिव और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है एमसीक्यू वो भी होगा। पीटी 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा मेंस है 200 क्वेश्चन 200 नंबर्स का। 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश का एसे है। इसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग है और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना है। इसके बाद क्या है कि इसमें फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल इसमें नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वाले बिहार दरोगा में बिल्कुल भी फिजिकल है। अब ऐसा आप कैसे मान लेंगे कि कोई भी पुलिस फोर्स में अगर फिजिकल हटा दिएगा तो पुलिस फोर्स ही क्या रह जाएगा? ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब स्पेशल ब्रांचेज में क्या है? तो स्पेशल ब्रांचेज में इसी में विजिलेंस डिपार्टमेंट होगा। आप लोगों ने नहीं जानते होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस को उसके विजिलेंस निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, कोई अपराध करते हुए, घूस लेते हुए वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो स्पेशल ब्रांचेज के अंदर में ही काम करती है। एसआईटी, सीआईडी सब इसी के अंदर है, विजिलेंस के अंदर में। इसका नोटिफिकेशन अब देखते हैं। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित। पॉइंट वाली बात ये है कि ये ये नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग नियमावली 2024 कहे जाएगी। स्पष्ट हो गया आपको? आगे देखते हैं। संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्ति संबंधी है। तो सीधी भर्ती पुलिस अवर निरीक्षक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा, यानी जो बीपीएसएससी करती थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसी द्वारा किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो बिहार माफ कीजिएगा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष, जो बिहार दरोगा वाले में है वही होगा। उम्र का मापदंड भी वही होगा जो बिहार पुलिस में, स्पष्ट कर रहा है ना, बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पद, और ये है विशेष शाखा की बात कर रहा है, मानी कंपैरेटिवली दोनों को तुलनात्मक भी कर रहा है, पर पता नहीं कुछ महामानव लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और इसको पूरी तरीके से बिहार पुलिस अवर निरीक्षक या बिहार पुलिस दरोगा से संबंध रख दिया। हालांकि कुछ टीचरों ने इन्हें बिल्कुल स्पष्ट किया है, क्लैरिफाई भी किया है। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न ध्यान दीजिएगा मल्टीपल एमसीक्यू होगा। 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या होगी 100, यानी कि अवधि होगी 2 घंटे की, यानी सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। सिलेबस क्या है? तो अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान। अब यहाँ देखिए,
बिहार दरोगा में अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी भाषा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, तर्क शक्ति, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। आगे कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल। यहाँ भी देखिए, बिहार दरोगा में कितना लेता था पीटी के बाद? 20 गुना, 20 गुना। इसमें कितना लेगा? 10 गुना। अब दोनों को समझ रहे होंगे आप, आपको क्लियर भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद कहता है कि मुख्य परीक्षा, प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मेंस के लिए सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में एमसीक्यू बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न सेकेंड क्वेश्चन के लिए कहता है कि 60 अंक का होगा, इसका पूर्णांक 50 होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका को देखते हैं, तो वही है। फर्स्ट पेपर में क्या है कि 200 अंक है, सिलेबस है सामान्य अध्ययन, समसामयिक, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग होगा 40 अंक का, 40 अंक और ये 50 अंक है। अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक, हिंदी भाषा 20 अंक और बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान 30 अंक का होगा। इसमें निगेटिव है, वही 2 पॉइंट काट लिया जाएगा। उसके बाद है सेकेंड पेपर मेंस के लिए, हिंदी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी 15 अंक। अंग्रेजी जो इंग्लिश प्रिसाइज बोलता है, एक बड़ा सा पैसेज देगा, उसको मिनिमाइज करके प्रिसाइज संक्षेपण करके आपको करना है। उसके अलावा ट्रांसलेट, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, यानी हिंदी का एक मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर का एक क्लिप दे देगा एडिटोरियल टाइप का, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, या यूँ कहे कि ऐसे टाइप का दे देगा और उसको बोले ट्रांसलेट करने के लिए, ये 10 अंक का होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, शारीरिक मापदंड। तो दोस्तों, बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर के लिए कि निर्धारित जो मापदंड यानी हाइट, वेट, चेस्ट, हाइट जो है और चेस्ट है, वो सभी बिहार पुलिस के जो अवर मतलब बिहार दरोगा के लिए चाहिए निर्धारित मापदंड, उसी के अनुसार से होगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं होंगे, उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। ये मेरिट की बात करती है, मेधा सूची के हो गया। यहाँ बिल्कुल भी नहीं किया है कि फिजिकल होगा या नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं दिया गया है फिजिकल, यानी फिजिकल इसका नहीं होगा। लेकिन बिहार दरोगा वाले में फिजिकल है और फिजिकल रहेगा। रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, वो जो बिहार दरोगा में वो बिल्कुल रहेगा। आगे है चिकित्सीय जांच और सीएनडी वेरिफिकेशन, जिसका चरित्र और पूर्ववृत्त बोलते हैं, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। तो आपका सीएनडी का मतलब होता है कि बिहार पुलिस का कोई एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ, आपके नाम से कोई करामा, अपराध या शाखा या ऐसा कुछ तो नहीं है, या कोर्ट द्वारा आपको दंडित किया गया नहीं है, इसके वेरिफिकेशन होता है सीएनडी। चिकित्सीय जांच मेडिकल एग्जामिनेशन वही होता है जो एग्जामिनेशन मतलब फाइनल मेरिट के बाद में लिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन वही है जिसमें आई टेस्ट वगैरह वगैरह सब किया जाता है। हाँ, दिया भी हुआ है कि नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें दृष्टिबोध, कलर ब्लाइंडनेस, सर्वस हकलाहट, फ्लैट फुट, नॉकनिंग आदि की भी जांच किया जाएगा। हकलाना तुतलाना अभ्यर्थी चुनाव के लिए अपात्र बना देगी। ट्रेनिंग के लिए डिटेल्स दिया गया है कि कितने दिनों का होगा, कितने दिनों का नहीं होगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। प्रोबेशन पीरियड बोल रहा है कि बस यही है, सीनियरिटी का है। इसमें अब एग्जामिनेशन संबंधी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया जाए। तो मामले की सार को समझिए। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ, ये तो विशेष शाखा की बात हो गई। ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ड्रीम जॉब बिहार पुलिस अवर निरीक्षक वाला। हालांकि जॉब वो भी अच्छी है,
ये 2 नोटिफिकेशन, लास्ट नोटिफिकेशन 2/2023, जिसका अभी रिजल्ट हाल में ही घोषित किया गया है 1275 पदों के लिए, ये वाला है। तो ये बिल्कुल भी बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, बिहार सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा है, विशेष शाखा की बात नहीं कर रहा है। तो स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि इसका और उसके सिलेबस में कोई मतलब नहीं है। ये जिसका पीटी मेंस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का होता था वही होगा, इसका जो फिजिकल होता था वही होगा। स्पेशल ब्रांच के लिए फिजिकल एक्सोनरेट किया गया है, उसमें मेंस की बात की गई है। मेंस मेंस की बात ही नहीं है, मेंस की तरीके की बात है, जिसमें इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग और ट्रांसलेटर की बात करें, माने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, वो माइनर सा है। अब इसमें उसमें अंतर है, अंतर तो है ही। नेचर ऑफ ड्यूटी उसका लॉ इन्फोर्समेंट के अलावा उसका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ऑफिशियल होता है, और हेड क्वार्टर में बने रहने का संभावना है। तो ये बहुत प्यारा सा जॉब है, बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट में। पुलिस में रहते हुए भी आप सिविल में रहेंगे। हाँ, इसमें सिविल मतलब यूनिफॉर्म की बात है, यूनिफॉर्म पहनना है, बट जो आप नेचर ऑफ ड्यूटी में ऑफिस के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिविल में ही रहते हैं आप, सबसे अच्छी बात ये है। और बिहार दरोगा यूनिफॉर्म में रहते हैं, वी ऑल नो 24 घंटा का ड्यूटी है। पर इसका एक स्पेसिफिक है, नेचर ऑफ ड्यूटी बटा हुआ है कि हाँ, आपको ये केस मिलेगा, आपको ये इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो सर्टेन है, इसका व्यापक है थोड़ा सा, मतलब कार्य करने का जो शैली है। और जो आप दरोगा की बात करते हैं, अपने ड्रीम जॉब की बात करते हैं, वो दरोगा इन लोगों से कन्नी काटते हैं, भागते रहते हैं। तो आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो दरोगा के अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो गलत सूचनाओं से भ्रमित हैं, उनको स्पष्ट करा दीजिए कि इसमें बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस के विशेष स्पेशल ब्रांच संबंधित अलग दूर-दूर तक मतलब कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, कुछ ही चीज़ें हैं जो ये नोटिफ़िकेशन कहता है कि उनका हाइट, वेट, चेस्ट उन्हीं के अनुसार होगा। क्वालिफ़िकेशन उसी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के हिसाब से ही होगा। लेकिन जो रिटेन प्रक्रिया है मेंस, पीटी का और शारीरिक मापदंड वाला, तो वो बिल्कुल भी अलग है। फिजिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें बुद्धि चाहिए उनसे ज़्यादा, बिहार दरोगा से ज़्यादा, क्योंकि ये जाँच कर रही है, तो थोड़ा-सा उसे स्मार्ट चाहिए, इसका मेरिट भी अच्छा जाएगा। बस यही है। सो थैंक यू and requested kindly share to someone serious students who are preparing for sub inspector, Bihar Police.